सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, ये है आर सोर्स का पेपर होम साइंस का 2020 का जो अभी आपका हो रहा है। 2019 का पेपर हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी बॉक्स में आपको इसी वीडियो के बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें तो विच विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग आइज़ हेल्दी। आइज़ को हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है या काम करता है, आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। आपके ये ऑप्शन से इनमें से आपको सेलेक्ट करना था। बैक्टीरिया इज़ एन, तो ये एंजाइम है, रोडेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और फंगस है। बैक्टीरिया क्या है आपको बताना है। एंजाइम है, उतरने वाला जीव है, सूक्ष्म जीवाणु है या फफूंद है, आपको बताना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड बाय इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलरेंस। तो किशोरावस्था में और शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में कब होता है शरीर की सभी हड्डियां जो आपकी बन जाती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा हड्डियां होती हैं और जब आपकी किशोरावस्था होती है तो वहाँ पर आपकी जो हड्डियां हैं ना कम हो जाती हैं। जब आपका चाइल्ड अवस्था होती है तो आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा होती हैं, 400 कुछ होती हैं और उसके बाद में शायद 306 रह जाती हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी आपको अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड सक्स हर थंब बिकॉज सी इज़ बोर्ड, इनसिक्योर, स्केयर्ड, आस्किंग फॉर अटेंशन। बच्चा अंगूठा चूसता है क्योंकि वह उबा हुआ है, असुरक्षित है, भयभीत है या ध्यान आकर्षित करना चाहता है। आपको ये आंसर सेलेक्ट करना था। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट मॉडिफिकेशन विल यू डू इन मील्स ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। डायरिया से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, यानी कि दस्त लगा हुआ है, एक दस्त से पीड़ित व्यक्ति के आहार में आप क्या संशोधन करेंगी। होम साइंस का पेपर है तो ये औरतों के लिए या लेडीज़ों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ विल यू मेक पोटैटो चिप्स। आप आलू के चिप्स कैसे बनाएंगी। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट। प्रबंधन में योजना का महत्व समझाइए। आठवां क्वेश्चन जो है, हाउ विल यू कंजर्व एनर्जी इन योर होम। आप अपने घर में ऊर्जा संरक्षण कैसे करेंगी। कोई 4 सुझाव आप बताइए इसके। गिव एनी 4 सजेशंस फॉर मेकिंग वर्क सेंटर मोर इफ़ेक्टिव। कार्य क्षेत्र को प्रभावी बनाने के लिए कोई 4 सुझाव बताइए। हाउ डज एजुकेशन हेल्प्स गर्ल। शिक्षा लड़कियों की मदद कैसे करती है। 11वां है, राइट द स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। जीवन चक्र की अवस्थाएं लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वीविंग। राइट द नेम्स ऑफ बेसिक वीविंग। बुनाई क्या है, आधारभूत बुनाइयों के नाम लिखिए। 13वां क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। प्राकृतिक तंतुओं व मानव निर्मित तंतुओं के नाम बताइए। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्दी हैबिट्स इन पर्सनल हाइजीन। व्यायाम एवं स्वास्थ्य आदतों का व्यक्तिगत स्वच्छता में महत्व लिखिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, राइट द टाइप्स ऑफ फटीग एंड द वेज टू रिमूव इट। थकान के प्रकार व उसे दूर करने के उपाय लिखिए। भाई मैं भी थक जाता हूँ, आपका जब आपके पास आंसर हो तो मुझे ही बता देना। 17वां है आपका, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। किशोर अवस्था की समस्याओं को समझाइए। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लॉन्ड्रिंग। राइट द स्टेप ऑफ लॉन्ड्रिंग क्लोथ्स। धुलाई का क्या अर्थ है, वस्त्रों की धुलाई के चरण लिखिए। वाह भाई साहब, मेरे को भी पता नहीं है चरण भी होते हैं इसमें। कई बार तो हमने भी धोए हैं पर चरण हमें भी नहीं पता। अच्छा, डिफाइन फिनिश डिस्क्राइब एनी 2 कॉमन फिशेस।
परिसज्जा को परिभाषित कीजिए। कोई दो सामान्य परिसज्जाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिनिशेस है, फिशेस बोल दिया मैंने। डिफाइन फिनिश और डिस्क्राइब एनी टू कॉमन फिनिशेस। अब इसके बाद आ जाइए 21वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं, राइट द नेम्स ऑफ कुकिंग मेथड, डिस्क्राइब एनी टू मेथड्स ऑफ कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट। भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। भाप द्वारा भोजन पकाने की कोई दो विधियों का वर्णन कीजिए। और 22वां क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फैमिली इनकम, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेज ऑफ सप्लीमेंटिंग फैमिली इनकम। पारिवारिक आय को परिभाषित कीजिए और पारिवारिक आय को बढ़ाने के तरीकों का विस्तार से समझाइए। ये तो भाई लेडीज़ों का काम है, वही पारिवारिक आय को संभालती हैं, बाकी तो मर्द क्या होते हैं, कमा के लाते हैं। चलिए 23वां देखते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड HIV, राइट सिम्टम्स एंड द पॉसिबल मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट एड्स। एड्स एवं HIV का पूरा नाम लिखिए। एड्स के लक्षण और इससे संभावित भ्रांतियाँ लिखिए। सेक्शन बी में आ जाइए, विकल्प में है आपका 1 और इसके बाद में विकल्प आ जाएगा शायद 2। अगर विकल्प 1 दिया तो 2 भी होगा, ये तो सिंपल सी बात है। चलो, हाउस कीपिंग यानी कि गृह व्यवस्था क्या होती है देखते हैं। व्हाट इज़ क्लीनिंग, विच मेथड्स विल यू यूज़ वाइल क्लीनिंग योर होम। सफाई क्या है, आप अपने घर की सफाई करते समय किन विधियों का प्रयोग करेंगी। ये भी हमें पता नहीं था, सफाई करने की विधियाँ भी होती हैं, वो भी घर के लिए। चलिए, ये भी हमें पता चल गया आज। 25वां क्वेश्चन है, हाउ विल यू क्लीन द कॉपर एंड स्टील यूटेंसिल्स। ये सही बात है, आप तांबे व स्टील के बर्तन की सफाई कैसे करेंगी। 26वां है, व्हाट इज़ रंगोली, मेक ए डिज़ाइन ऑफ रंगोली। रंगोली क्या है, रंगोली का एक डिज़ाइन बनाइए। ये तो आपने बना ही दिया होगा, कुछ आया ना आया ये क्वेश्चन तो आपने ज़रूर कर दिया होगा। सेकंड विकल्प है आपका, क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी, इसको कहते हैं कलात्मक हस्तकाशी दाकारी। 24वां क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, डिफाइन एम्ब्रॉयडरी, विच मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट विल यू यूज़ व्हाइल डूइंग एम्ब्रॉयडरी ऑन ए टेबल कवर। कढ़ाई को परिभाषित कीजिए। मेज पोस्ट पर कढ़ाई करने के लिए आप क्या क्या सामग्री व उपकरण काम में लेंगी। हाउ विल यू सेलेक्ट कलर्स ऑफ क्लॉथ्स इन योर डेली लाइफ। आप दैनिक जीवन में वस्त्रों के रंग का चुनाव कैसे करेंगी। 26वां और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिज़ाइन, विच पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग ए डिज़ाइन। नमूना क्या है, डिज़ाइन का चुनाव करते समय आप किन बिंदुओं का ध्यान में रखेंगी या किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगी। आशा करता हूँ ये पेपर आपको देख करके मज़ा आया होगा। ये पेपर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों की ज़रूरत है उन दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, काफ़ी हेल्प हो सकती है आपकी इस चैनल से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।